हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2024 के एग्जाम को ध्यान में रखकर नए वर्ष के अवसर पर हम यहाँ पर चर्चित मुद्दों की श्रृंखला को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज करने जा रहे हैं, अर्थात कि यहाँ पर विषयवार आपको जानकारी भी दी जाएगी कि किस विषय का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और अलग अलग यहाँ पर सोर्सेज को हम यहाँ पर लेकर जो कि परीक्षा उपयोगी यहाँ पे जानकारी है वो डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स का एनालिसिस भी करेंगे और आपको यहाँ पर अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट भी करेंगे। तो इसी कड़ी में आज का हमारा जो पहला वीडियो है वो है 16वां वित्त आयोग। इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत यह टॉपिक भी आता है, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भी केंद्र राज्य संबंधों में यहाँ पर वित्तीय संबंधों की चर्चा के दौरान भी इसकी चर्चा की जाती है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं 16वें वित्त आयोग यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन क्या है, इसको लेकर गठन को लेकर के जो चर्चा में कारण क्या है और वित्त आयोग क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें जो चर्चा का यहाँ पर विषय है, 16वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया है उससे संबंधित पहलुओं पर ध्यान देते हैं। भारत सरकार के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 280(1) के अनुपालन में नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का यहाँ पे अध्यक्ष। और देखा जाए तो इस संदर्भ में जो वित्त आयोग को कार्य सौंपा गया है वो कुछ विशिष्ट मुद्दों पर यहाँ पर उनकी सिफारिशें डिमांड की गई हैं या कार्यों को एक रूपरेखा तैयार करने की बात की गई है। क्या क्या मुद्दे हैं उनका विश्लेषण भी करेंगे। सबसे पहले देखिए, संघ और राज्यों के बीच जो कर और आय के वितरण को लेकर के इनका काम होगा, कितना कर यहाँ पे कलेक्ट होता है, कैसे कलेक्ट होता है, उसको किस तरीके से वितरित किया जाए राज्यों के बीच। दूसरा, राज्यों को किस तरीके से यहाँ पे सहायता प्रदान की जाए, जो कि यहाँ पे आप देखते हैं अनुदान के रूप में होती है। और इसको नियंत्रित तरीके से जो एक सिद्धांत है कि किस तरीके से यहाँ पे जो अनुदान है कैसे दिया जाए, उसका उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसको भी यहाँ पे सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ देखा जाए त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इस कारण पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के लिए राजनीति को बढ़ाने के उपाय भी देखा जाए तो 16वें वित्त आयोग को यहाँ पर करने हैं, जो कि एक चुनौतीपूर्ण यहाँ पर कार्य होंगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आयोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पर आपदा प्रबंधन वित्त पोषण व्यवस्था की समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने को लेकर सिफारिशें करने का भी काम यहाँ पर सौंपा गया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट यहाँ पे कब तक देनी है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक देखा जाए तो इन्हें अपनी रिपोर्ट यहाँ पे उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है। यानी कि देखा जाए तो करीब करीब आपको 2 साल या कह सकते हैं कि आपको 22 महीने का यहाँ पे आपको समय दिया गया है। आइए यहाँ बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में प्रमुख शर्तें क्या हैं। देखिए यहाँ पे 4 प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला, जैसे कि हमने कहा, कर आय का विभाजन। कर आय के विभाजन में यहाँ पर देखें तो संविधान के अध्याय 1 के भाग यहाँ पर देख सकते हैं 12 के तहत केंद्र सरकार राज्यों के बीच करों के वितरण को लेकर यहाँ पे सिफारिश करता है वित्त आयोग। कर जो है आय से राज्यों के बीच कितना यहाँ पे शेयर आवंटित किया जाएगा, इसको भी निर्धारित करेंगे। दूसरा, जो सहायता अनुदान की सिद्धांत है उसके अनुरूप जो सिफारिशें होंगी, जैसे आप जानते हैं भारत की जो संचित निधि होती है, इससे यहाँ पे राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने के सिद्धांतों की स्थापना करना है। इसे विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों के उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप यहाँ पर देखा जाए तो राज्यों को सहायता अनुदान यहाँ पर जो राशि जो होती है वो प्रदान यहाँ पर की जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है। तीसरा जो मुद्दा इसमें है, स्थानीय निकायों के लिए राजनीति को बढ़ाना है और इसमें जो भूमिका होगी राज्य की समेकित नीति की, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए उसकी पहचान करनी होगी। कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं, कौन से यहाँ पे कार्य हो सकते हैं, कौन सी रूपरेखा हो सकती है जिसके माध्यम से यहाँ पर इसे हम बढ़ा सकते हैं। एक उद्देश्य को यहाँ पर और भी इसका पूरा करना है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं उसी आधार पर आपको फ्यूचर में राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों को एक पूरक के रूप में यहाँ पे उपलब्ध कराना होता है। आपदा प्रबंधन देखा जाए तो लगातार यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस उद्देश्य से भी आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का यहाँ पर मूल्यांकन करना है। इस मूल्यांकन में एक तथ्य का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपदा प्रबंधन पहल से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण संरचनाओं की आपको समीक्षा करनी, यानी कि वित्त आयोग को समीक्षा करनी होगी जो वर्तमान की क्रियाकलाप हैं, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाए गए फंड की जांच करना, सुधार करना, उनमें बदलाव लाना या जो भी हो सकता है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे सिफारिशें करना है। तो ये है 16वां वित्त आयोग के संदर्भ में यहाँ पे गठित, उसको रिपोर्ट कब सौंपनी है, कौन कौन से यहाँ पे लक्ष्य उद्देश्य यहाँ पे उन्हें सौंपे गए हैं, उनके समक्ष यहाँ पे क्या चुनौतियां हैं। तो इस तरीके से इन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
अब चलिए यहाँ पर एक तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं कि वित्त आयोग होता क्या है। ठीक है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा आता है कि वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग को संदर्भ में यहाँ पे देखिए, जब आप संविधान पढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 280, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत यहाँ पर एक संवैधानिक निकाय, पूछा भी जाता है क्या वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, इस तरह क्वेश्चन बना के उसमें 4 ऑप्शन में एक आयोग वित्त आयोग डाल दे, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और आर्टिकल 280 के तहत इसको गठित किया गया है। कार्य क्या होते हैं, तो इनका काम है कि सबसे पहला और प्रथम जो काम होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच जो होता है वित्तीय संसाधनों के वितरण को लेकर के सिफारिश करना। इससे पहले की बात करें, जो 15वां वित्त आयोग था उसका जो गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को यहाँ पे गठित किया गया था और इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 6 वर्षों की अवधि को यहाँ पर कवर करते हुए इन्होंने अपनी सिफारिशें सौंपी थी। 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक चलेंगी और उसके बाद 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें सौंपी जाएंगी उनके माध्यम से आगे का कार्य बढ़ाया जाएगा। देखा जाए जो 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, 14वें वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं, उसमें मूल रूप से यहाँ पे अंतर क्या था वो भी देख लेते हैं और जब यहाँ पे 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें आएंगी तो उसको भी यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इससे पहले के वित्त आयोगों के द्वारा दी गई सिफारिशें। तो यहाँ पर देखिए 14वां वित्त आयोग है, उसके बाद ये 15वां वित्त आयोग 2020-21 के लिए और 15वां वित्त आयोग 2021 से 26 के लिए की गई सिफारिशें हैं। आधार क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे आय, दूरी, क्षेत्र, जनसंख्या 1971 से जनसंख्या 2011, जनसंख्या प्रदर्शन, वनाच्छादन, वन एवं पारिस्थितिकी, कर एवं राजकोषीय प्रयास, और इस आधार पे एक डिवाइडेशन यहाँ पे किया गया है। आय एवं दूरी के देखिए 14वें वित्त आयोग जहां 50% स्थान दिया गया था, वहीं 2020-21 या कहते हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में से 15% किया गया। क्षेत्र को कितनी महत्ता दी गई थी, पहले भी 15%, अभी भी देखा जाए 15 था, क्षेत्रफल को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। जनसंख्या देखा जाए तो 14वें वित्त आयोग के द्वारा 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया था और 17.5% यहाँ पे आधार दिया गया था और जनसंख्या 2011 को 10% यहाँ पे आधार बनाया गया था। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में 1971 की जनसंख्या के आधार को हटा दिया और सिर्फ 2011 की जनसंख्या को आधार बनाए रखा और यहाँ पे इसे परसेंटेज बढ़ाकर 15% किया। वहीं जनसांख्यिकीय प्रदर्शन जैसा आधार यहाँ पे आपको देखा है 2014 में नहीं था, जिसे 2015 के कह सकते हैं वित्त आयोग की सिफारिश में शामिल किया गया, जिसे 12.5% यहाँ पे रखा गया। इसी तरह वनाच्छादन जो पहले यहाँ पे 7.5% था, 2014 कह सकते हैं कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश में यहाँ पे वनाच्छादन को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसकी जगह पे वन एवं पारिस्थितिकी को शामिल किया गया, जो कि यहाँ पे 2014वें वित्त आयोग की सिफारिश में शामिल नहीं था। इसे यहाँ पे देखा जाए तो आपको 10% यहाँ पे स्थान दिया गया। इसी तरीके से कर एवं राजकोषीय प्रयासों की स्थिति को देखें तो 14वें वित्त आयोग में यहाँ पर इसको लेकर कोई आधार नहीं था, ना इसको लेकर कोई सिफारिश थी या फिर राज्यों के आय के वितरण को लेकर कोई आधार नहीं बनाया गया था। लेकिन 2.5% यहाँ पर देखा जाए तो आपको 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में शामिल किया गया। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, वन एवं पारिस्थितिकी और कर एवं राजकोषीय प्रयासों को देखा जाए तो 15वें वित्त आयोग के द्वारा यहाँ पे शामिल किया गया था अपने यहाँ पे कर केंद्र और राज्य संबंधों में आय के वितरण को सुनिश्चित करने को लेकर के। तो इस तरीके से इस तथ्य को यहाँ पे ध्यान रखना है। आने वाले यहाँ पे 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर के जो नए यहाँ पे पर्सपेक्टिव आएंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही इंपॉर्टेंट विषय के करंट अफेयर्स को लेकर के हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आज के इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।